बालाघाट शहर के हाई प्रोफाइल प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार में गोली चलने की घटना में एक अपडेट अब सामने आया है। जिले के प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार की महिला चांदनी त्रिवेदी को जिस गन से गोली लगी थी उसका लाइसेंस नहीं था। 2 दिन की जांच के बाद सीएसपी ने कोतवाली में आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें महिला चांदनी त्रिवेदी का मुंहबोला भाई पीयूष पाठक घर में गन लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस को महिला ने लाइसेंसी बंदूक को साफ करते वक्त ही गोली लगने का बयान दिया है। महिला ने आखिर ये बयान क्यों दिया, इसकी पुलिस जांच कर रही है। वहीं पुलिस महिला के बयान जैसे वायरल पत्र की भी जांच कर रही है, जिसे परिवार समर्थक ने न्यूज ग्रुप में पोस्ट किया है। सीएसपी वैशाली सिंह कराहलिया ने बुधवार की शाम कोतवाली में प्रेस वार्ता ली और चर्चा करते हुए इस मामले की परत दर परत जांच पर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि चांदनी त्रिवेदी को गोली लगने की सूचना हमें अस्पताल से मिली थी, जिसके बाद हम अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें गोंदिया निजी चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां अभी उनका इलाज चल रहा है। महिला ने अपने बयान में लाइसेंसी बंदूक से साफ करते समय गोली चलने का बयान दिया था, जबकि पुलिस जांच में जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार उनके पति की लाइसेंसी बंदूक थाने में जमा है और जब्त किए गए सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर की जांच से पता चलता है कि घटना की रात पीयूष अपने साथ बंदूक ले जा रहा है, जिसने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो गन उसे चांदनी त्रिवेदी ने दी थी, जिससे साफ है कि जिस गन से चांदनी त्रिवेदी को गोली लगी है वो गन लाइसेंसी तो नहीं है बल्कि अवैध है। सीएसपी वैशाली सिंह कराहलिया ने बताया कि पीयूष पाठक ने पूछताछ में बताया कि उसने जिला अस्पताल में रखी किसी स्कूटी में गन छिपाई है, जिसके निशानदेही पर पुलिस गन को जब्त करने का प्रयास कर रही है। दरअसल मामला उद्योगपति परिवार से जुड़ा होने के कारण इस मामले में पुलिस बड़ी गंभीरता से जांच कर रही है। घटना रात्रि को पुलिस ने महिला के घर से खून से सने कपड़े और चादर बरामद किए, जिसके बाद एफएसएल की जांच में मिले सीसीटीवी के दिखाई देने पर डीवीआर बरामद किया, जिसमें दर्ज सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने पर चांदनी त्रिवेदी का मुंहबोला भाई पीयूष पाठक गन ले जाते हुए दिखाई दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने पीयूष पाठक को गोंदिया अस्पताल से अभिरक्षा में लिया है। हालांकि पुलिस ने अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई है। पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले में और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। दिनांक 15 सितंबर 2025 की रात में हॉस्पिटल से हमको तहरीर मिली थी कि किसी महिला को गोली लगने की सूचना मिली है। उस पर एक चांदनी त्रिवेदी करके महिला है जिनको गोली लगने की सूचना हमको मिली थी, जिस पर उनको हॉस्पिटल में जाने के बाद तुरंत उनको गोंदिया रेफ़र कर दिया गया, जिस पर मैं और टीआई कोतवाली साहब हम लोग तुरंत मौके पर पहुँचे। मौके पर वहाँ पहुँचते से हमने एफएसएल टीम को तुरंत उनको भी सूचना दी और एफएसएल टीम भी मौके पर आई। एफएसएल टीम के माध्यम से हम लोगों ने जो विधिवत जो भी उस कमरे में जब्ती की गई, जिसमें हमने जहाँ खूनालुदा चादर, जहाँ भी ब्लड लगा हुआ था, उसके बाद हमको मौके से एक राउंड भी मिला था, खाली खोखा जैसे कहते हैं, खाली खोखा मिला था। फिर मौके से हमने जो सीसीटीवी फुटेज भी घर में लगे हुए थे तो हमने डीवीआर भी जब्त किया था। तब तक फिर नेक्स्ट डे गोंदिया में पहुंच गई थी और उनका सर्जरी चल रही थी। तो फिर जब नेक्स्ट डे जब स्टेबल थी, साथ ही साथ हमने हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं संजय किरार साहब, उनको भी गोंदिया भिजवा दिया था रात में। पर उस समय डॉक्टर ने बताया कि अभी वो अनफिट हैं स्टेटमेंट देने के लिए। नेक्स्ट डे जब वो फिट हो गई, डॉक्टर से चर्चा करी, तो उनके द्वारा हमको स्टेटमेंट दिए गए। उनके द्वारा बताया गया कि उनके हस्बैंड की ही लाइसेंसी बंदूक से गलती से चलने से उनको ये चोट आई है, जिसमें उनको कंधे पर गोली लगी है। ये उनकी कथन लिए गए। बाद में हमने डीवीआर जो हम लेकर आए थे उसमें डीवीआर का अवलोकन किया गया। डीवीआर में उनके ही घर में उनके मुंहबोले भाई हैं पीयूष पाठक, उनको घर में पिस्टल लेकर जाते हुए हमको डीवीआर में दिखेंगे, जिसमें डीवीआर का विधिवत पंचनामा बनाया गया है। जब पिस्टल लेकर उसमें जाते हुए दिखे गए तो हमने पीयूष पाठक जी को अपनी अभिरक्षा में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई इस संबंध में कि जो पिस्टल लिया था, तो उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि ये पिस्टल उन्हीं की वही लेकर गए थे। इस संबंध में और जाँच की गई तो उसमें उनका ये कहना है कि उनके हस्बैंड की जो चांदनी त्रिवेदी हैं, उनके हस्बैंड की पुरानी कोई देसी पिस्टल है, वो लाइसेंसी पिस्टल नहीं है, देसी पिस्टल है, जो उनके ही द्वारा चांदनी त्रिवेदी के द्वारा कुछ दिन पहले पीयूष जी को दी गई थी। और
उसी संबंध में अब आगे पीयूष पाठक जी से पूछताछ की जा रही है कि अभी देसी पिस्टल कहाँ है, तो उनके द्वारा बताया गया है उसी स्थान से जब्त की जाएगी और उसी अनुसार आगे वैधानिक कार्यवाही की जाएगी थाने के द्वारा। जो कहाँ छुपाई है पिस्टल उन्होंने? उनके द्वारा बताया गया है कि हॉस्पिटल परिसर में ही किसी स्कूटी में रखी हुई है, तो उस वहाँ से जब्त की जा रही है। मतलब जो महिला को जो गोली लगी है वो इनके द्वारा लगी है? नहीं, महिला के खुद के द्वारा चोट आना बताया। नहीं मैम, जो गोली लगी, गोली जो लगी हाँ, है कैसे चली? हाँ, घटना? गोली उनसे गलती से, उनका ये कहना है कि जब वो उसको देख रही थी तो उनकी खुद से ज़्यादा लगी गई गोली। उसमें गोली जो घटना स्थल है मेन वो बेडरूम है, और जहाँ हमको वो अपने पैंट में पिस्टल रखते हुए दिख रहे हैं वो स्टेयर्स हैं, मतलब घर में एंट्री है, वहाँ से लेके जाए। हम जिस वक्त गोली चली उस वक्त कमरे में कौन था? उस संबंध में अभी ये लोग सब बाहर थे, वो मैडम अकेली थी, और उसके बाद और भी शायद उनके परिजन भी थे, तो उनसे परिजन से भी पूछताछ की जा रही है कि कमरे में कौन है। अब क्योंकि उनका इलाज चल रहा है तो ज़्यादातर परिजन उनके सब गोंदिया में ही उनके साथ हैं, तो अभी वो थोड़ा स्थिति में नहीं है। इन सभी तथ्यों पे जांच करके ही अपन आगे विधिवत कार्रवाई करेंगे। मैडम, जो पिस्टल पवन पाठक जी के पास है, जो पीयूष पाठक जी के पास देखी गई, वो पिस्टल किसकी है? अब जो पीड़िता हैं उनका ये कहना है कि उनके हस्बैंड की ही लाइसेंसी पिस्टल है वो, पर तथ्यों के अनुसार उनकी जो लाइसेंसी पिस्टल है जो उनके हस्बैंड के नाम पर थी वो थाने में ही जब्त है, तो उसी संबंध में हम जांच कर रहे हैं कि वो जो देसी पिस्टल है वो किसकी है।